पुशिंग लॉबी है। अब जैसे हम लोग जॉर्जो पूल आए, मतलब जॉर्जो पूल जैसी जगह पे एक बंदा तक नहीं आया। फिलहाल हमने यहाँ पर अपनी बेसिक लूट कंप्लीट करी और लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम रोजो गए, लेकिन उससे पहले मेरे को जॉर्जो पूल में 2 बॉट मिल गए थे। अब यहाँ देखो, एक अच्छे प्लेयर को पता होता है कि उसे अपने किलफीड पे और अपने आसपास की सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ आए तो पता चला सामने स्क्वाड हाउस में बंदे हैं, तो उसके बाद ना आपको वहाँ कुछ फ्लैश दिखेगा और उसके बाद किलफीड पढ़ना बस। आप वो फ्लैश हुआ और किलफीड में एक बंदा ग्रेनेड से नॉक। मतलब ये कि वहाँ फाइट चल रही है और हम लोगों को यहाँ तक साउंड तो नहीं आया ग्रेनेड का। फिलहाल जो भी है, अब भाई देखो हमने यहाँ पे कर दिया रश। अब भाई पूरे दिन आईफोन 11 में प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि T3 वगैरह खेलता रहता हूँ और आईफोन 8 पे खेलता हूँ ना, तो भाई कंट्रोल कुछ इधर उधर हो जाते हैं। फिलहाल हम लोग जैसे यहाँ पर आए, अब देखिए अंधा घुसना तो एक अलग चीज़ है। हाँ मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि बंदा नॉक हो सकता है या डैमेज होगा, लेकिन फिर भी हमें तरीके से ही खेलना है। अब ये ग्रैंड फेंका, लेकिन भाई ये कुछ ज़्यादा ही कुक हो गया, इसलिए हवा में फट गया। फिर दूसरे ग्रैंड की पिन खींची, इसको फेंक दिया। अब मैं यहाँ पर आया, प्री फायर दिया, फिर वापस गया। अब मेरे पास केवल एक ही मॉली बची थी, इसे यहाँ फेंका। उसका टीममेट से मैंने ग्रैंड और मॉली मांगे, क्योंकि मुझे इन बंदों की पोजीशन कुछ कुछ पता चल रही थी। अब सही बताऊँ ना, तो ग्रेनेड फेंकने से पहले मैंने डिसाइड किया कि एक मॉली फेंकता हूँ। अभी एक मॉली मैंने यहाँ फेंकी और दूसरी यहाँ पर, और अब तुम कमाल देखिए इन मॉली का। एक बंदा नॉक, इसके बाद सीधा रश। अब मैं जैसे यहाँ पर आया, मैं सबसे पहले टीपीपी लिया, बंदे को स्पॉट किया, तो नॉक बंदा तो इधर है और दूसरा बंदा भाई साहब सबको पता है कि अब कहाँ पे हम लोग कैंप करना है। मतलब ये अब जो है ना, लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह बन चुकी है। अगर कोई भी टीम रश करती है तो वो सबसे पहले यहीं पे आके बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी इजीली स्पॉट नहीं कर पाता है। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2, कोई भी आपसे फाइट नहीं लेगा। मतलब हम पूरे इतनी देर तक जोन में घूमते रहे, कम से कम 5 मिनट तक, लेकिन किसी ने फाइट नहीं ली। और इस छोटे सर्कल में अभी 41 अलाइव थे। फाइनली मतलब इधर उधर घूमने के बाद तो हमने डिसाइड करा कि हम एक अब ड्रॉप की तरफ चलेंगे। तो हमने एक ड्रॉप देखा जो कि वाटर सिटी के आसपास था, और उधर पर हमने एक गाड़ी को भी जाते हुए देखा। अब तुम्हें यहाँ पर इतने सारी टैक्टिक्स देखने को मिलेंगी जो कॉन्करर प्लेयर्स यूज़ करते हैं। और ऐसा क्यों यूज़ करना होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव या कोई भी स्क्रीम खेलने जाते हो ना, तब ये चीज़ भाई साहब वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। फिलहाल देखिए, अब हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए, अब हमें पता था कि यहाँ पर एक गाड़ी आई है तो बंदे तो पक्का होंगे। मैंने सबसे पहले बग्गी को यहाँ रोका, और यहाँ पर 2 स्पॉट हैं जहाँ पर जो है बंदे कैंप कर सकते हैं। पहला इस वाले कोने पे और दूसरा ऊपर गेट पे। तो मैंने सबसे पहले इस कोने पे ग्रेनेड फेंका और बंदा नॉक हो गया। अब आप कहोगे कि भाई साहब ESP है, तो हाँ ठीक है, ESP मैं मान लेता हूँ, बस और कुछ नहीं। फिलहाल इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रश किया, और भाई साहब ये बंदे निकले खतरनाक वाले रैंक पुशर। अब देखिए, हमें इन बंदों को सही बताऊं तो मारना है, कैसे भी मारना है। डजंट मैटर कि घुस के मारना है या कुछ भी करके मारना है। अब ऐसे तो मार नहीं सकते, क्योंकि केवल ESP हैक ही लगा रखा है मैंने, तो मैं चढ़ तो नहीं सकता हूँ वहाँ से। अरे मजाक कर रहा हूँ, हैक नहीं है यार, कुछ लोग ट्रोल करते हैं इसलिए मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि गाड़ी लेके जाए, तो मैं सबसे पहले इनका एंगल ब्लॉक कर देता हूँ कि स्मोक करके। अब अगर ये गाड़ी लेके जाता है और बंदे कूदते हैं, तो मैं उनको भाई साहब यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। अब इन बंदों ने स्प्रे तो दिया, लेकिन ये नीचे नहीं कूदे। मतलब ये कि अभी जो अपना मिशन था वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिलहाल इसके बाद मुझे को पता चलता है कि यहाँ पर जो और भी टीम्स है वो भी जोन में रोटेशन ले रही है, तो इतने में मेरे को अपने पार्टनर के साथ जाना चाहिए। पर जैसे ही मैं यहाँ पर आया, भाई इन बंदों को पता चल गया और उन्होंने ग्रेनेड फेंका मेरे पे। अब मैं यहाँ से जैसे ही भाई ये बग्गी लेके निकलता हूँ। अब बग्गी की एक खासियत है जो मेरे को लगती है कि इसमें आप इतनी जल्दी आपको डैमेज नहीं मिल सकता है। हाँ, आपकी बग्गी को मिल सकता है, उसका पहिया फूट सकता है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आप चारों तरफ से पैक रहते हो। फिलहाल अब देखो, उन बंदों की गाड़ी तो हमें फंसी हुई है, तो हमें पता था कि ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो तब ही आएगा इस कदर की, मतलब मरने के लिए, जब उसको लगे कि हाँ मैं सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। अब वो बंदे भाई साहब बहुत देर तक उस जोन में रहे, लेकिन अंदर नहीं आए। फिलहाल हमें पता चलता है कुछ फाइट यहाँ पर भी चल रही है, लेकिन जब स्पॉट किया तो बंदे तो नहीं मिले देखने को। फिलहाल मुझे पता था कि वो बंदे इधर से आएंगे, और अब तुम देखना भाई क्या ही होता है उनके साथ में। फिलहाल मुझे बंदा दिखा, अब इसको नॉक करके यहीं पे फिनिश कर दिया। लेकिन जो इसका दूसरा साथी था वो अभी निकल के नहीं आया था। दूसरा आप देखो, मैं यहाँ पे देखो।
अब इसके बाद जब हमें नहीं दिखा तो हमने दूसरे एंगल यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करी। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पर भी फाइट चल रही है वाटर सिटी के स्क्वाड हाउस की तरफ। तो यहाँ पर जो मेरे को यूएस दिखी, मैंने इसे फोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन वहां पर 2-3 स्क्वाड थी, इसलिए मेरे हिसाब से कोई ना कोई व्हीकल तो उनके पास होगा और वो निकल भी जाएंगे। फाइनली जो है मैं एक बार फिर देखता हूँ, क्योंकि अब जोन में जाने के लिए केवल 1 सेकंड बचा था, लेकिन उधर से भाई साहब कोई बंदा नहीं आया। अब तुम ये देखना कि बंदे कैसे घात लगाए बैठे रहते हैं। यहाँ पर टीममेट जैसे ही गाड़ी लेके आया, मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, भाई साहब मतलब देख रहे हो, ये हमें बहुत देर से स्पॉट कर रहे थे, बस इन्होंने हमें मारा ही नहीं। अब तुम बस यहाँ की फाइट देखो, लेकिन मैं सबको एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे यहाँ पर रुके, सबसे बड़ी कमी जो मेरे पास में हुई वो ये कि M4 में भाई 4x लगा था, काश रेड डॉट लगा होता। अब वो 4x भी लगा हुआ नहीं था, वो मैंने लगाया था। अब वो 4x मैंने इसलिए लगाया, मेरे को लगा कि बंदे शायद मिड रेंज में मुझे मारने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी देर में डासिया बहुत ज्यादा क्लोज आ गई। अब तुम बस यहाँ का सर्वाइवल देखो, और भाई सही में आप लोगों को आज का ये गेम प्ले देख के तो कतई मजा आ जाएगा। फिलहाल मेरे को कुछ गन फाइट के साउंड इधर से भी आ रहे थे, और जैसे कि आपको पता है इधर वेयर हाउस की तरफ से मुझे पड़ी, लेकिन तभी अभी तो आई थिंक 2-3 बंदे थे, तो इस बंदे ने उनको मार दिया और मैंने पीछे से इसको मार दिया। अब इसके बाद हमको जाना था जोन में। अब जोन में जाएं तो किधर जाएं, गाड़ी हमारी फूटी हुई है, क्योंकि अगर इसको लेके जाएंगे 3-4 से पड़े तो हम फिनिश। तो हमारे पास सबसे पहला जो आइडिया था वो था वेयर हाउस का, क्योंकि वेयर हाउस में बंदे हैं, उनको ही फिनिश हमको करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर अब स्काउटिंग स्टार्ट कर दी वेयर हाउस की तरफ। अब डांस तो दिख रही थी, लेकिन बंदे नहीं दिख रहे थे। फिलहाल मैंने धीरे धीरे क्लोजिंग किया और टीममेट को बोला कि उनको पीछे से कवर दे। और जब मेरे को पता चला कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी मेरे को देखिए एक बंदा दिखा वेयर हाउस में, और भाई साहब क्या ही नॉक किया। नॉक करने के बाद एक ग्रेनेड। अब ग्रेनेड से तो ना कुछ नहीं हुआ, भाई ये वाला डुओ, सही में ये डुओ क्लच आप लोगों को कैसा लगा, लेकिन इससे भी खतरनाक क्लच अभी आपको अभी देखने मिलने वाला है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, मैं डैमेज हो गया, इसके बाद मैंने खुद को बूस्ट किया। इतनी देर में जोन आ जाता है और पीछे से मैं आवाज़ आती है कि 2 बंदे और आ रहे हैं। तो हमने उनका कैसे वेट किया, लेकिन हमें एडवांस हुआ कि वो जोन से ज़्यादा डैमेज थे। भाई देखो जैसे इनको मारा, सबसे पहले प्रोन हो गए, फर्स्ट एड किट और हेल्थ किट सब कुछ लगाया। अब आई थिंक हम स्पॉटेड नहीं थे, लेकिन गोलियां फिर भी हमारी तरफ आ रही थी। अब सबसे पहले यहाँ पे स्मोक कर दिया। अब अपना प्लान ये था कि स्मोक करने के बाद जो है बीटी यहाँ पर इस डासिया को लेके आएगा, और इतनी देर स्मोक में क्या है कि वो खुद को यहाँ पर हेल्थ वगैरह लगा लेगा और बूस्ट भी कर लेगा। और इसके बाद जो बीटी का डोमिनेशन है सही में इस गेम में, भाई उसने बचा लिया। मतलब इस छोटे सर्कल में अभी 9 बंदे बचे हैं फिलहाल। जब अगर मैं अभी और भी ऊपर पहुंचता हूँ कॉन्करर रैंक पुशिंग में, तो इस छोटे सर्कल में 20 बंदे भी बचेंगे। अब डासिया उठाई हमने और भाई निकल लिए जोन के लिए, लेकिन यहाँ भाई बंदे बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुए। अब मैंने ग्रैंड की पिन तो खींची, मगर भाई यहाँ कोई भी ग्रैंड काम नहीं आया। फाइनली मैंने एक और ग्रैंड की पिन खींची। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट एड लगाई और मैंने जब ये वाले ग्रैंड की पिन खींची, तो देखो मेरे साथ क्या हुआ। सही में इसकी तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अब मुझे पता चलता है कि इस डुओ का एक बंदा नॉक हो गया, दूसरा मेरे सामने था। मैंने टीममेट को कॉल दी
भाई साहब सही में यहाँ पर भानु का डोमिनेशन तो यार सही में लाजवाब था यार। ये वाली फाइट देखो जो हमने यहाँ पे सर्वाइवल किया है ना, आप लोगों की तरफ से यार 1 लाइक तो बनता है। वो नॉर्मल वाला जो लाइक वाला बटन है ना, उसे ब्लू कलर कर देना, और सपोर्ट दिखाने के लिए 1 सब्सक्राइब तो बनता है। फिलहाल अब यहाँ पर एक बंदा बचा था, सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड लगाया, और बंदा भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अब मैंने अपने टीममेट को बोला कि वो अलग हो जाए, क्योंकि भाई साहब ग्रेनेड की बौछार हो रही है। अगर एक ग्रेनेड में हम दोनों आ गए तो ये हमारे लिए सही में बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा। फिलहाल हम दोनों ने यहाँ पर अलग अलग एंगल स्पॉट कर लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद भाई भानु को बंदा स्पॉट हो गया। और एक्चुअली बंदा स्पॉट हुआ इसलिए क्योंकि वो हाई ग्राउंड पे था और मैं लो ग्राउंड पे, तो मुझे तो वो दिख नहीं सकता था, लेकिन भानु को दिख गया। और देखना वो बंदा कैसे ओपन में लेटा हुआ था। अब मैंने सोचा कि अगर उसे ग्रेनेड से मार दें तो हमारे लिए ईजी होगा, बिना डैमेज लेगा, क्योंकि रिस्क लेना तो मतलब कहीं से भी कोई समझदारी का काम है नहीं। अब मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, टीममेट ने बताया कि दोनों पेड़ों के बीच में है वो, लेकिन तभी मेरे को बंदा दिखा। एंड भाई एक और डिलीशियस चिकन डिनर। अब इस बंदे को लाया